बच्चों, हमने पिछली बार आपको जो बताया था, मैंने पिछली बार जो टॉपिक लिया था वो ये था कि किस प्रकार से हम फैराडे के नियमों की जांच कर सकते हैं कि वो सत्य है नहीं है। हमने लॉरेंज बल के आधार पर भी नियम की पुष्टि की है। इसके बाद जो है भंवर धाराएं मैंने आपको बताई, लेकिन आप इन सभी टॉपिक्स में फैराडे के नियम को ही आप देखना है। फैराडे का नियम भंवर धाराओं में भी लग रहा है। देखिए कैसे, जब कोई ब्लॉक से गुजरने वाला फ्लक्स जो है परिवर्तित होता है तो उसके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और भंवर धाराएं भी फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं। ठीक है। और अगर तार था तो तार में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ उसके कारण तार में धारा बही, लेकिन ब्लॉक में तार तो नहीं है, लेकिन ब्लॉक की बॉडी ही कंडक्टिंग है पूरी, तो उसके अंदर धारा के लूप बन गए। धारा ने अपना खुद का लूप बना लिए, और धारा इसमें अपना जो रास्ता है वो कम से कम रेजिस्टेंस वाला चूज करती है, इसलिए इसमें धारा काफ़ी हैवी बहती है भंवर धाराओं में, और ये जिस कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। इसलिए ये उस कारक से, यानी कि जो भी फ्लक्स परिवर्तन कर रहा है उसकी ऊर्जा को अवशोषित करके विद्युत ऊर्जा में, और बाद में जूल इफेक्ट करके, जूल प्रभाव करके विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर लेती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, चाहे भंवर धाराएं हैं चाहे फैराडे का नियम है, दोनों में ही फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल है वो जिम्मेदार है। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज एक ऐसा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्वप्रेरण। स्वप्रेरण, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए, कल मैंने जो फैराडे का नियम बताया था उसमें आपने खास बात नोटिस की हो ना की हो, मैं आपको ध्यान उस ओर ले जाना चाहूँगा कि हर कॉइल जो करंट कैरिंग, जिसमें करंट बह सकती है, ऐसी कॉइल का क्या नेचर होता है कि वो अपने से बहने वाले फ्लक्स में परिवर्तन नहीं चाहती, और अगर कोई परिवर्तन कर दे तो उसका प्रतिकार, परिवर्तन का जो प्रतिकार है, अपोज जो है, वो कैसे करती है? प्रेरित धारा बहाकर। वो प्रेरित धारा बहती किसके लिए है? गुस्से में बहती है, एक तरीके से समझे, क्योंकि कुंडली में हमने फ्लक्स परिवर्तन किया और कुंडली नहीं चाहती फ्लक्स परिवर्तन हो। अगर फ्लक्स बढ़ता है तो वो नॉर्थ बन जाती है, उसका विरोध करती है। फ्लक्स कम हो रहा है तो वो साउथ बन जाती है, अट्रैक्ट करती है फ्लक्स को। तो ये जो नेचर है कुंडली का कि वो अपने से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन नहीं चाहती, यही वास्तव में विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। आप इसको इस ढंग से भी समझिए कि फ्लक्स में जैसे न्यूटन का नियम था, गति का नियम, कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और अगर आप उसकी अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो आपको बल लगाना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपने जो है फैराडे के नियम और कुंडली के व्यवहार को, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का व्यवहार किस प्रकार का हो जाता है, यानी कि कुंडली जो है एक जीवित व्यक्ति की तरह कार्य करने लगती है, वो विरोध करने लगती है। किस बात का विरोध करती है? फ्लक्स परिवर्तन का। अब आज हम एक दूसरा नज़रिए से देखते हैं स्वप्रेरण की घटना क्या है। अब देखिए, एक खास बात और देखी गई, कुंडली जो है ना केवल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, एक समान फ्लक्स से जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फ्लक्स में कोई चेंज करने की कोशिश करेगा तो वहीं पर विरोध स्वरूप वो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और जो है वो इंड्यूस करंट उसमें बहने लगती है। अब देखा, और दूसरी एक घटना और, एक साइंटिस्ट हुए हेनरी, ये भी समकालीन ही थे फैराडे के। तो इन्होंने क्या देखा कि जब कोई कॉइल है, कोई कुंडली है ऐसी, अगर इसमें बहने वाली धारा में परिवर्तन करें, अभी तक हम फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या हो रहा था? विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा था और प्रेरित धारा बह रही थी। अब इन्होंने एक दूसरा प्रयोग किया कि अगर कुंडली में धारा को परिवर्तित किया जाए, इफ यू चेंज द करंट इन अ कुंडली, तो उसके कारण क्या होता है, कुंडली जो है
वो इस धारा परिवर्तन का भी विरोध करती है। यानी कि कुंडली ना केवल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रही, बल्कि उससे बहने वाली अगर धारा में भी कोई चेंज आ रहा है तो उसका भी विरोध करती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। और विरोध कैसे करती है? इसके अंदर एक बैक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल, ये भी एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल ही है। अब आप इसमें देखिए, जो जो धारा बढ़ा रहा है या घटा रहा है, एक विद्युत वाहक बल तो वो है जो सेल के द्वारा होगा, क्योंकि कुंडली में आप यहाँ पर आपने फ्लक्स नहीं परिवर्तन किया है, यहाँ पर कुंडली से जो सेल लगा है उस सेल का विद्युत वाहक बल में या इसको जो विभवांतर मिल रहा है कुंडली को, उसको आपने बढ़ाया घटाया। जब आप विभवांतर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कुंडली में बहने वाली धारा परिवर्तित होगी, और धारा परिवर्तित होगी तो इसके अंदर एक दूसरा विद्युत वाहक बल, एक लगाया गया विद्युत वाहक बल जो धारा में परिवर्तन कर रहा है, और दूसरा इसके अंदर अदृश्य एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। इस घटना को हम सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण कह रहे हैं। अपने आप ही हो गया, देखिए कोई फ्लक्स परिवर्तन नहीं किया, यानी कि एक तरीके से इसका लेना देना चुंबक से नहीं है। लेकिन अगर आप इसके भी बेस में जाएंगे तो आप पाएंगे ये भी कहीं ना कहीं फैराडे के लॉ से ही लिंक है। फिर से समझिए, फैराडे में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, ऑपरेशन का अंतर है। फैराडे में हमने कॉइल से कुंडली से फ्लक्स चेंज किया तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, धारा बहने लगी। यहाँ पर हम धारा में परिवर्तन करते हैं। धारा में कैसे परिवर्तन करेंगे? देखिए, मान लिया मैंने एक सेल लगाया तो, और ऐसी एक टैपिंग की लगा दी, ये सेल है, कोई विद्युत वाहक बल है। जैसे ही मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा, टैपिंग की को प्रेस करूंगा ऐसे करके, तो क्या होगा? जैसे ही ज्वाइन करेगी वैसे ही सेल धारा भेजने लगेगा। और इसका माने कुंडली, उससे पहले तो कोई धारा नहीं बह रही थी, और जैसे ही टैपिंग की दबाई धारा एकदम बहने लगी, तो इसका माने यह है कि धारा में परिवर्तन हुआ। ठीक उसी क्षण इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, और ये किसका अपोज करेगा? जो धारा इसमें बह रही है, बढ़ रही है, यानी कि धारा इस सेल के कारण बढ़ रही है तो इसका अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा? जैसे टाइम के साथ मान लिया करंट है, तो जैसे ही ऑन करते करंट सीधे इतनी बहनी चाहिए थी टाइम के साथ। अब इस बैक ईएमएफ के कारण ये कुंडली में धारा धीरे 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 अधिकतम पे पहुंचेगी, और फिर एक बार जब पूरी मैक्सिमम धारा बहेगी तो फिर जो है, यानी कि ये देखिए आप, जो धारा जो है सेल से जैसी की ऑन करते ही जो धारा एकदम मैक्सिमम होनी चाहिए थी, वो कुछ क्षण बाद जो है मैक्सिमम हो रही, यानी कि इतना डिले हो जा रहा है। ये डिले है एक तरीके से, लेट। और ये लेट क्यों हो रही? क्योंकि जैसे ही धारा इसमें बढ़ी तो कुंडली ने क्या करना शुरू कर दिया? उसका अपोज करना शुरू कर दिया। और कैसे अपोज शुरू किया? एक बैक ईएमएफ लगा दिया। इसको बैक ईएमएफ को हम विरोधी विद्युत वाहक बल कह सकते हैं। विरोधी विद्युत वाहक बल। तो इसको आप भली भांति समझ लीजिए। अब इसको हम लिखते हैं। चलिए, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? हेनरी के अनुसार जब किसी कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है तब कुंडली में एक प्रेरित इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत ईएमएफ लिख दूंगा तो आप विद्युत वाहक बल समझ लीजिएगा। ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। जो कि ये जो ईएमएफ है
ये परिवर्तन का विरोध करता है। वहां पर फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रहा था, यहाँ धारा परिवर्तन का विरोध कर रहा है, जो कि उस कारण का विरोध करता है, उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। यानी कि विद्युत वाहक बल धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है, तो वो धारा परिवर्तन का ही विरोध करता है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। इस विद्युत वाहक बल को बैक ईएमएफ विरोधी, इसे विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। तथा घटना को, जो ये घटना हुई, इंसिडेंट या इस फिनोमिनन को जो ये घटना हुई, इसको कहते हैं स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन। द घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से स्वप्रेरण, इसके कई आप रूप बना सकते हैं। एक तो हमने कहा कि जैसे ही किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन हुआ, तो उसी कुंडली के अंदर एक बैक ईएमएफ क्रिएट हो गया, विरोधी विद्युत वाहक जो धारा के परिवर्तन का विरोध कर रहा है। यानी धारा बढ़ रही है तो उसको बढ़ने नहीं देगा आसानी से, और अगर वो कम हो रही है तो कम नहीं होने देगा। ठीक है, जैसे आपको याद है जब हमने कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया था, तो जैसे ही वो घूमनी शुरू हुई तो वैसे ही एक प्रत्यानयन बलाघूर्ण लगना शुरू हो गया। तो वो क्या कर रहा है, जब तक कुंडली रुकी है तब तक तो नहीं है, लेकिन जैसे कुंडली हिल रही है वो उसका विरोध शुरू कर दे रहा है, और विरोध शुरू कर रहा है तो बलागुण बढ़ाते जा रहा है। जहाँ दोनों बलागुण बराबर हो गए तो वहाँ पर साम्यावस्था आ जाती है, हम कहते हैं। तो कुंडली का नेचर है। न्यूटन ने कहा कि जब कोई वस्तु रुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको जो है उसकी चाल, उसको चलाना चाह रहे हो या चलती हुई को रोकना चाह रहे हो, तो वो भी इसका अपोज करती है। तो कई तरीके से आप देख रहे होंगे नेचर में ऐसे फिनोमिनन होते हैं। इसी प्रकार से आप सुबह जब आप उठना चाहते हैं, सवेरे मन तो बहुत उठना है, रात को बहुत कस्में खाई हैं कि सवेरे 4 बजे उठेंगे, घूमेंगे, लेकिन सवेरे जब उठते हैं तो क्या होता है कि शरीर ही इसका विरोध करने बैठ जाता है, जिसको हम आलस्य के नाम से जानते हैं। तो ये तो है ही है, दिस इज नेचर। आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये नेचर का लॉ है, और इसी का फायदा भी मिलता है। इसी का फायदा जो है उठाकर लोगों ने जनरेटर, विद्युत जनरेटर बना दिए, इसी विरोध का फायदा। तो इस विरोध को आपको समझना है कि ये तो नेचर है, और आप जब इसके विरुद्ध चलेंगे तभी आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। जब समुद्र का मंथन किया गया तभी आपने देखा उसमें से नए नए रत्न और क्या क्या मिले। तो उसका माना मंथन तो करना पड़ेगा, कष्ट उठाना ही पड़ेगा, तो कष्ट को उठाना पड़ेगा। तो आपको जो है जब इसमें धारा परिवर्तन आप करेंगे, तो अब आप इसको कैसे कह सकते हैं, एक बहुत ही छोटे शब्दों में अगर आप इसको कहना चाहें तो आप कहेंगे कि जब किसी कुंडली से धारा परिवर्तन की जाती है तो कुंडली की टेंडेंसी है कि वो धारा परिवर्तन का विरोध करती है। तो धारा परिवर्तन का विरोध ही स्वप्रेरण की घटना है। विद्युत वाहक बल कुछ नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि किसी कुंडली से अगर धारा बदलना चाहें, तो धारा अगर परिवर्तन करना चाहें तो वो कुंडली ही उसका विरोध करने लगती है, और विरोध करने लगती है, फलस्वरूप क्या होता है, विरोध। इसी जो उसकी आदत है कुंडली की, यह आदत कि वो धारा परिवर्तन का विरोध कर रही है, इसी को स्वप्रेरण कहते हैं। कुंडली की वह आदत कि वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रही है, इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फैराडे का नियम कहते हैं। अब आप देखिए सब एक ही जैसा आपको दिखेगा सर्वत्र। तो इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा भी है कि ये जो ब्रह्मांड है इसका विश्लेषण करना बहुत कठिन है, परंतु अगर आप बारीकी से देखें तो आपको लगेगा कि लगभग सभी में एक ही घटना जो है पुनरावृत हो रही है। यानी कि जस्ट यू हैव हैंडफुल लॉज ऑफ फिजिक्स with the help of which you can explain the entire this universe। सारी चीज़ों को आप समझा सकते हैं। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड
तो यहाँ पर हम जो है यही बताना चाह रहे हैं कि कुंडली जो है अपने से बहने वाली धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। यह गुण जो है कुंडली का स्वप्रेरण का गुण है, स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन का। चलिए, तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। कल फिर से सेल्फ इंडक्शन में ही आगे को बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप रोज़ मेरी वीडियो देखते रहिए और अपनी क्वेरीज़ को भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू।